लोग कहते हैं कि किसी भी नई जगह पर जाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि वहां पहले कौन रहता था, वहां के लोग कैसे हैं और वह जगह कितनी साफ है। लेकिन अगर आप एक ऐसे घर में शिफ्ट हो जाएं जहां कोई रहता नहीं था, बल्कि अब भी कोई रहता हो, तब क्या होगा? आज की कहानी डरावनी है, लेकिन सच्ची मानी जाती है। ये कहानी है अमन और उसकी फैमिली की। कहानी की शुरुआत होती है 1991 से, जब अमन के पापा राकेश अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर एक नई नौकरी ज्वाइन करते हैं। नई जॉब की वजह से पूरी फैमिली को शिफ्ट होना पड़ता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे औद्योगिक शहर में। उस समय अमन सिर्फ 8 साल का था। वह अपना पुराना घर छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ सविता और उसकी बड़ी बहन नेहा ने उसे समझाया। बच्चों की तरह वह रोया, जिद की, लेकिन आखिरकार शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया। जिस फैक्ट्री में राकेश ने ज्वाइन किया था, उसी फैक्ट्री के मालिक ने रहने के लिए उन्हें एक दो BHK फ्लैट दिया। कहा जाता था कि वह फ्लैट पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था। जब अमन और उसका परिवार उस फ्लैट में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि फ्लैट सच में बहुत पुराना था। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे, और जैसे ही सविता ने उस घर में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। राकेश, सविता, अमन और नेहा, कोई भी उस घर में ठीक महसूस नहीं कर रहा था। पहला कारण घर का बहुत पुराना होना, दूसरा कारण सविता की बेचैनी, और तीसरा कारण अमन, जो बिल्कुल भी नए घर में रहना नहीं चाहता था। लेकिन राकेश ने आसपास के सभी फ्लैट्स के बारे में पता किया। कोई भी फ्लैट कम से कम 1 साल से पहले खाली होने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब इसी घर में रहना होगा। धीरे धीरे परिवार एडजस्ट करने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उस घर में अजीब हरकतें शुरू हो गईं। वे रोज जाले साफ करते थे, लेकिन हर दिन किसी न किसी कोने में नए जाले अपने आप लग जाते थे। सिर्फ यही नहीं, जब पूरा परिवार रात में सो जाता, तो फ्लैट के अंदर से कदमों की आवाज आने लगती, जैसे कोई बिल्कुल शांति में चल रहा हो। एक दिन अमन बाथरूम गया, तो उसने दीवार पर एक जले हुए निशान जैसा कुछ देखा। उस जगह पर कई बार पेंट किया गया था, लेकिन हर 10 से 15 दिन बाद वही निशान वापस आ जाता था। अजीब बात यह थी कि वह मकड़ी का जाला नहीं था, बल्कि जलने का निशान था। अमन इन सब चीजों को जोड़ने लगा। वह बच्चा था, लेकिन उसे समझ आने लगा कि यह सब नॉर्मल नहीं है। उसने अपनी बहन नेहा से कहा, मुझे लगता है दीदी, इस घर में हम लोगों के अलावा भी कोई है। नेहा हंस पड़ी, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। कुछ दिन बाद राकेश काम के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए। अब घर में सिर्फ अमन, नेहा और सविता थे। एक रात करीब 1 बजे सविता की नींद खुली। उस रात भी फ्लैट के अंदर से कदमों और गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। डर के बावजूद सविता खिड़की के पास गई, और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा था, जो घर के अंदर झांक रहा था। सविता को लगा शायद कोई चोर है। उन्होंने पास रखा लैंप और टॉर्च उठाई, और हिम्मत करके फिर खिड़की के पास गई। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, उनके होश उड़ गए। उस आदमी का चेहरा जला हुआ था, उसके होंठ कटे हुए थे, ऊपर वाला होंठ था ही नहीं। कंधों की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी, और उसकी आंखें सीधे सविता को घूर रही थी। डर के मारे टॉर्च उनके हाथ से गिर गई। वह दौड़कर बच्चों के कमरे में पहुंची, सारी लाइटें जला दी और कांपने लगी। नेहा ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड मोहन को बुलाया। गार्ड ने पूरा घर चेक किया, लेकिन खिड़की के बाहर कोई नहीं था। कुछ दिनों तक फिर सब शांत रहा, पर उसके बाद फिर से रात में चलने की आवाजें, छत से टक टक और अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नल बंद करने के बाद भी अपने आप चालू हो जाते थे। कभी कभी उनमें से खून जैसा बदबूदार पानी निकलता था। बिना स्विच दबाए लाइट जल जाती, और दबाने पर बुझ जाती। सबसे डरावनी घटना दिसंबर में हुई। ठंड की रात थी। अमन और नेहा एक ही बेड पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। अचानक बाथरूम की लाइट जल गई, और अमन की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे बेड के नीचे कुछ रेंग रहा हो, बिल्कुल सांप जैसा। उसने बहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिली।
तभी अमन ने देखा बेड के पीछे से एक जला हुआ हाथ बाहर आया। उस हाथ में सिर्फ 3 मोटी उंगलियां थीं। वह हाथ धीरे धीरे अमन के सिर तक आया और उसके सिर को सहलाने लगा। अमन डर से पूरी तरह जम चुका था। कुछ देर बाद वह हाथ गायब हो गया। अगले दिन अमन ने सब कुछ बता दिया। सविता ने तुरंत राकेश को फोन किया। राकेश आए और पूरी फैमिली गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई। कुछ दिनों बाद उन्हें सच्चाई पता चली। उस फ्लैट में 5 साल पहले एक केमिकल इंजीनियर अजय मल्होत्रा रहता था। एक बिजनेस ट्रिप में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसकी मौत की खबर सुनकर उसके पिता श्यामलाल ने उसी बाथरूम में खुद को आग लगा ली थी। वही जलने का निशान आज भी दीवारों पर था। कहा जाता है कि आज भी वह पिता उसी घर में भटकता है, अपने बेटे को ढूंढ